नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कंसेप्ट गुरु पर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो और लोगों से भिन्न हैं। सबसे खास चीज आप जानते हैं कि आजकल गणित का लेवल कितना बढ़ चुका है, तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहने की पूरी उम्मीद है। आप चाहे किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उनमें इस तरीके का सवाल जरूर मिल जाएगा। और ये सवाल हमारा पहला सवाल परसेंटेज टॉपिक से है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। मतलब जो उनकी बैलेट पेपर थी उस पर उन्होंने किसी को भी वोट नहीं डाला, ना कमल पे लगाया, ना हाथ पे लगाया, ना साइकिल पे लगाया, किसी पे भी उन्होंने चिन्ह नहीं लगाया। केवल 2 उम्मीदवार थे पूरे इलेक्शन में। विजेता ने जो जीता उसने मतदाता सूची के जितने भी वोटिंग लिस्ट में मेंबर थे उसके 47% वोट हासिल किए और यह 308 मत से जीत गया। दूसरे वाले से 308 मत ज्यादा मिले, वोट ज्यादा मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले आप मान लीजिए मतदाता सूची में कितने मत थे। आप 100 नहीं मान सकते, आप मानेंगे 100x इतने मतदाता सूची में लोग रजिस्टर्ड थे। कितने लोगों ने अपना मत नहीं डाला था? 10% लोगों ने, मतलब 90x लोगों ने तो डाला था ना, और 10x ने नहीं डाला था। क्लियर? यहां पर हमने लिख लिए जिन्होंने वोट नहीं डाला और यहां पर वो लिख लिए जिन्होंने वोट डाला। अच्छा, इस वोट में से जो वोट पड़े टोटल, इसमें से 60 लोग ऐसे थे, 60 लोग ऐसे थे जो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़े आए थे, किसी को भी वोट नहीं देके आए। तो उन 60 को इसमें से हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि उनका तो वोट काउंट ही नहीं होगा, है ना। वोट अपना काउंट करा दिया उन्होंने। जब हम पूरे पत्र गिन रहे हैं कितने वोट आए तो 90x आ रहा है, लेकिन वोटिंग कितनी हुई है? 90x - 60, क्योंकि 60 वोट बेकार हो चुके हैं। ओके, और 10x वो वोट है 10 जो लोग पहुंचे ही नहीं वोटिंग स्टेशन पर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो विजेता है, 2 ही कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। जो हमारा विनिंग कैंडिडेट है उसने 47x वोट हासिल किए हैं, 47% मतदाता सूची का। ये मतदाता सूची के टोटल वोट है, इसका 47% हासिल किए हैं। ठीक, अब अगर मैं जो विजेता है उसमें से हारने वाले के वोट घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 308। क्यों आ जाएगा 308? क्योंकि 308 वोटों से ये जीतने वाला अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को हराता है। तो देखिए जरा, 47x तो इसके वोट हो गए, इसमें से मैं घटाता हूं कितने वोट मिले हैं इसको, बी को कितने वोट मिले हैं आप बताइए। 90x - 60 इतने वोट वैलिड थे, बिल्कुल सही वोट थे। ये टोटल है जो वैलिड है, इसमें से मैंने जीतने वाले के घटा दिए तो बचे किसके? केवल हारने वाले के। ये जीतने वाले के वोट है और ये हारने वाले के वोट है। कैसे? फिर से समझ लीजिए, ये टोटल वोट है जो कास्ट हुए हैं, जो वोट डाले गए हैं और मान्य हैं। अब मान्य वोटों में से मैंने जीतने वाले के वोट घटा दिए तो किसके वोट बचेंगे बच्चों? हारने वाले के। और ये हारने वाले के वोटों को जीतने वाले में से घटा रहा हूं और आंसर आ रहा है 308 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये समझाने में इतना समय लग रहा है आपको? अगर आपकी बात एक बार में समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आप तुरंत बनाएंगे और आंसर आपके सामने। अब देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, 47x - 90x, जब माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो ये 90x हो जाएगा, ये प्लस का 60 हो जाएगा और ये प्लस का 47x हो जाएगा। ठीक, 47x - 90 प्लस 60 और प्लस का 47x, और यहां आ जाएगा आपके पास 308। क्लियर? अब 47x और 47x कितना हो जाएगा बच्चों? 94x, और इसमें से ये 90x था, इसमें से 90x घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 4x। ये प्लस का 60 है, इस तरफ ले जाते हैं, ये बचेगा आपके पास कितना? 248। और इस प्रकार x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 6 और ये 2, 62। मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए मतदाता सूची में कितने वोट हैं।
कितने माने थे हमने 100x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 62 इंटू 100 और आंसर आ गया 6200 टोटल मत थे हमारी मतदाता सूची में। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपने शानदार क्वेश्चन की सीरीज में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हर्ष ने दो वस्तुएं 1,52,000 रुपए की खरीदी बेची, एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। यदि उसने वो दोनों वस्तुएं 1,53,500 रुपए की बेची होती तो उसे पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 25% का लाभ होता। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल को ध्यान से देखें, पहली वस्तु पर 25 का हो रहा है और दूसरी पर 10 का पहले केस में, और दूसरे केस में पहली पर 10% का और दूसरी पर 25% का, यानी कि इसको आपस में पलट दिया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप किसी भी प्रीवियस ईयर की जो एसएससी की बुक है उसको उठा के देख लीजिए, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर साल ये पेपर में देखने को मिलता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली वस्तु का सीपी मान लीजिए 100x और दूसरी वस्तु का सीपी मान लीजिए आप 100y। क्लियर? अब ये क्या है, सीपी है दोनों का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों, इसको बेचा गया है, पहले वाले पे कितना प्रॉफिट हुआ है 25%, यानी कि ये कितने की बेची गई होगी 125x की, और दूसरी वाली कितने की बेची गई होगी 10% प्रॉफिट के साथ 110y की। क्लियर? और ये कितने रुपए की थी दोनों, 1,52,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, वो जब 110x दूसरे वाले में पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट है और दूसरी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 125y हो जाएगा। और तब कितने रुपए की बेची है उसने, 1,53,500 रुपए की बेची है, और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। जब आपका इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, इसे बनाने में आपको 1 या 2 सेकंड भी नहीं लगने के। अब देखिए क्या करेंगे हम, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। सबसे मुख्य बात मैं आपको यह बताता हूं कि आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हर स्थिति में इनका मान तो निकलेगा ही x और y का। ठीक, अब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को। जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 आप ऐड कर रहे हैं तो आ जाएगा 125 और 110 235, और यहां पर भी 235 आएगा, और मैंने यहां लिख दिया x प्लस y 235, दोनों में से कॉमन ले लिया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इन्हें ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5 2 3 5, और ये आ गया आपके पास 3 0। क्लियर? अब x प्लस y की वैल्यू आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी 305 500, और इसको डिवाइड करेंगे हम कैसे 235 से 235 से। जब आप इसको 235 से डिवाइड कर रहे होंगे तो x प्लस y आप इसको डिवाइड करके देखिए, थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो बस इसको डिवाइड करने में लगेगा, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन है जो भी कुछ है। ठीक, और ये आ जाएगा आपके पास 1300। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई x प्लस y की वैल्यू। अब आप निकालेंगे जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी आपको, देखते हैं आगे। सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 को हम संभाल कर रख लेते हैं। अब देखिए क्या थी हमारी पहली इक्वेशन, 125x और क्या था उसके बाद बेटा 110y इज इक्वल टू 152,000, और यहां पर आ जाएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 1535,000। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को हम घटाएंगे, ये 1 है ये 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे,
यहां 125 में से 110 जाएगा, आपके पास बचेगा 15y, और यहां पर आपके पास देखिए 110 में से 125 माइनस करना है, तो माइनस का 15x, माइनस वाला बड़ा है, ठीक। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो बहुत आसान दिख रहा है, 1500, 15 कॉमन लीजिए और अपॉन में भेज दीजिए, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपको दे रही है y माइनस एक्स, और ये दे रही है आपको x प्लस वाई। इन दोनों को आराम से सॉल्व किया जा सकता है, करते हैं सॉल्व, और आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके, मैं इसको, ये पोर्शन विजिबल है, यहां सॉल्व कर देता हूं। इन दोनों को ऐड किया आपने, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y आएगा, और 2y की वैल्यू आ रही है आपके पास सर 1300 और 100, इनको जोड़ दीजिए 1400, तो y की वैल्यू आ गई 700। अब आपको चाहिए थी पहली वाली वस्तु की सीपी, दूसरी की नहीं चाहिए थी, तो पहली वाली वस्तु की सीपी यहां पर वैल्यू रखकर निकल जाएगी। बताइए कितनी आ रही है, y का मान 700 रख देते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 700 माइनस x इज इक्वल टू 100। 700 में से 100 माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 600, 600। और पहली वस्तु की सीपी आपने याद कीजिए कितनी मानी थी, 100x, तो पहली वस्तु की सीपी आ जाएगी आपके पास, फाइनल आंसर सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 600 एंड दैट इज 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए की पहली वस्तु है आपके पास। क्लियर? अगला सवाल लेते हैं एक और। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अपना अगला, और देखिए जरा क्वेश्चन का साइज देखिए आप, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। आइए स्टार्ट करते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने 40 साइकिल खरीदी, और उनका जो प्राइस है, जितने के वो खरीद के लाया, उससे 25% बढ़ा के रख दिया। इस बात को ध्यान रखना, आप लोग 25% बढ़ा के रखा है एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही अलाउज अ डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट देता है 10% अपने मार्क प्राइस पर, जो उसने मूल्य अंकित किया है उस पर। कब देता है, जब आप नगद में उससे सामान खरीदते हैं, और केवल 5% का डिस्काउंट देता है उन लोगों को जो उससे उधार में सामान खरीदते हैं, क्रेडिट साइड। अगर 1/4 उसकी जो 40 साइकिल है उसका 1/4 हिस्सा यानी कि 10 साइकिल कैसे बिकी है, स्टॉक इज सोल्ड फॉर द क्रेडिट, उधार में बेची गई है और बाकी कैश में बेची गई है, तब उसको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 37,125 रुपए का हुआ है। 10 साइकिल क्रेडिट में, उधार में, और बाकी कैश में बेची गई है। तो क्या कॉस्ट प्राइस है बाइसिकल का, ये आपको बताना है, ठीक है। ये सवाल पढ़ा मैंने आपको समझाते हुए। अगर आपने ये सवाल पहले नहीं किया है या अब नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए, इसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाएगा फिर तो। लेकिन आप अगर एक बार पढ़ चुके, अब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था 25% को आप याद रखना। जनरली जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम सीपी मान लेते हैं 100, लेकिन इस सवाल में क्योंकि वो 25% बढ़ाकर रख रहा है मूल्य, तो मैं अपनी सीपी मानूंगा 80 रुपए, क्योंकि 80 का 25% बताइए कितना होता है, 20। जब मैं इसको 20 रुपए बढ़ा दूंगा, यानी कि 25% बढ़ा दूंगा, तभी क्या बन जाएगा, 100 रुपया, ठीक। तो जो मार्क प्राइस आया साइकिल का वो कितना आया, 80 प्लस 25% ऑफ 80 या 80, और वो आ जाएगा आपके पास 100 रुपीज। मुझे सारा का सारा खेल एमपी पर खेलना है, इसलिए एमपी को मैंने 100 बना दिया। बस यही चालाकी आपको इस सवाल में करनी थी। कितनी साइकिल खरीदी उसने, 40, ठीक। हर साइकिल 100 रुपए की है, हर साइकिल 100 रुपए की है। मैंने 2 सेक्शन बना लिए, एक क्रेडिट वाला और एक कैश वाला। क्रेडिट में कितनी बेची बच्चों उसने, कितनी बेची, 10। तो 10 साइकिल बेची उसने 10% के डिस्काउंट पर। 100 रुपए की एमपी है, 10% का डिस्काउंट दीजिए, 90 रुपए बचे। 10 साइकिल 90 रुपए के हिसाब से खरीदी उसने, 10 साइकिल 90 रुपए के हिसाब से कितनी हो जाएगी, यहां पर तो 5% का डिस्काउंट है, 95 के हिसाब से खरीदी, और ये आ गया 950 रुपए।
ये क्रेडिट है आपका और ये कैश है, ये है कैश और ये है क्रेडिट। क्लियर? और यहां पर बची हुई 30 साइकिल उसने 10% के डिस्काउंट पर बेची है कैश वालों को, और वो आपके पास कितने रुपए की हो जाएगी? 90 रुपए की, जब आप 100 रुपए की एमपी पर 10% का डिस्काउंट देंगे। 90 रुपए के हिसाब से 30 साइकिल बेची और 95 रुपए के हिसाब से 10 साइकिल बेची। ये रुपए बने आपके 2700 रुपए और ये रुपए बने आपके पास 950 रुपए। ये टोटल है कितना है आपके पास? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा, बताइए कितना आया ये? 3650 रुपए। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 80 रुपए की एक साइकिल थी और 40 साइकिल खरीदी थी उसने। 40 साइकिल अगर खरीदी थी तो 8 चौक 3200 रुपए की साइकिल खरीद कर लाया था और बेच कितने की दी बच्चों? 3650 रुपए की। कितने का प्रॉफिट हुआ? 450 रुपए का। ठीक, अब मैं यहां पर प्रॉफिट लिख रहा हूं आपका। प्रॉफिट आ गया आपके पास 3650 माइनस 3200 और ये आ गया 450 रुपीस। वेरी क्लियर? थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड पर। 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पर? 3200 रुपए पर। ये 450 हमारे सवाल के अकॉर्डिंग किसके बराबर है बच्चों? 37,125 रुपए की। तो 450 की वैल्यू हो गई 37,125 और हमको निकालनी किसकी वैल्यू है बेटा? साइकिल की सीपी। वो कितनी वाली थी आपने? 80। तो 80 की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, इसको आप अच्छे से सीखें। अगर 450 की वैल्यू ये है तो 80 की वैल्यू क्या होगी? अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई 37,125 गुणा 8 बटे में 45। अब देखिए ये कैलकुलेशन टफ है? बिल्कुल भी नहीं। 5 2 7 और 1 8 और 7 3 10 18, यानी कि 9 से सिंप्लीफाई हो रहा है ये भी। 5 टाइम्स इसको 9 से काटते हैं, 9 चौक 36। उसके बाद आपके पास एक बचा 11 बन गया, 9 एकम 9। अब क्या करें? 9 एकम 9 और बचे 2 22, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45। ठीक है, इसको 5 से फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 5 से करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 2 बचे 825 गुणा 8, 8 4 64 और ये आ गया आपके पास 200, यानी कि 6600 आपका आंसर है। और 6600 रुपए सीपी है आपकी एक साइकिल की। तो आपने देखा कि किस तरीके के सवाल है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको ये सवाल पसंद आए हैं और इसी तरीके के कठिन सवाल आपको चाहिए, रोज कुछ स्पेशल सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।